जब मुझे नेपाल में हुई घटना का पता चला, मेरे अंदर एक कंपकपी छूट गई। यह कंपकपी इसलिए नहीं थी कि मैं अपने किसी पड़ोसी देश में अशांति की कामना करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने युवाओं को सड़कों पर उतरकर एक सरकार गिराते देखा और तभी समझ आया कि जब युवा पीढ़ी खुद को अनसुना महसूस करती है तो राजनीतिक व्यवस्था कितनी तेजी से पलट सकती है। काठमांडू का वो दृश्य मुझे भारत के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया। भारत की ताकतें, उसकी कमजोरियां और वो सब कुछ जो हमें करना है ताकि संकट को रोका जा सके और हमारी युवा ऊर्जा को सही दिशा दी जा सके। मेरा सबसे बड़ा डर है हिंसा, जान का नुकसान और व्यवस्था का टूटना। डर है कि संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने की आदत न बन जाए। डर है कि ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति हमें बांट न दे। डर है कि तानाशाही प्रवृत्तियां फिर से सिर न उठा लें। और सबसे बड़ा डर यह है कि हमारे युवाओं की वाजिब शिकायतें जैसे रोजगार, भ्रष्टाचार सुनी न रह जाए। फिर भी मैं आशावान हूं, क्योंकि युवाओं का संगठित होना यह साबित करता है कि नागरिक ऊर्जा जिंदा है। आशावान हूं क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक जड़ें गहरी हैं। आशावान हूं क्योंकि भारतीय युवा विविध, व्यवहारिक और सेवा भावना से भरे हैं। और आशावान हूं क्योंकि तकनीक अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो लोकतंत्र को और पारदर्शी बना सकती है। राज्य और संस्थानों के लिए मेरी कुछ सलाह भी हैं, जैसे युवाओं को फैसलों में शामिल करें, नौकरियों और उद्यमिता के रास्ते खोलें, अदालतों, चुनाव आयोग और मीडिया को मजबूत बनाएं, पुलिस व्यवस्था को सुधारें ताकि टकराव न बढ़े, खुफिया तंत्र और सुरक्षा जाल मजबूत करें, फेक न्यूज पर रोक लगाएं लेकिन आजादी न कुचलें, राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र को बढ़ावा दें। नागरिकों और समाज के लिए भी मेरी सलाह है, विरोध को सम्मान दें, जानकारी को परखना सीखिए, किसी झूठी जानकारी को आगे फॉरवर्ड ना करें, स्थानीय स्तर पर काम करिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट रहिए और हमेशा जवाबदेही मांगिए, बदला नहीं। दोस्तों, लोकतंत्र कोई ट्रॉफी नहीं है, यह आदतों का समूह है। सुनना, समझौता करना, संस्थाओं का सम्मान करना और तत्काल लाभ की बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को चुनना। नेपाल की युवा पीढ़ी, जिसको हम जेन जी के नाम से भी जानते हैं, कि बगावत एक चेतावनी है। अगर संस्थाएं जवाब नहीं देंगी तो युवा पीढ़ी अपने रास्ते खुद बनाएगी। भारत को सक्रिय रहना होगा, हमें युवाओं की आवाज सुननी होगी, उनकी शिकायतें दूर करनी होगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करना होगा। हाँ, मैं चिंतित हूं, लेकिन मैं आशावान भी हूं। अगर हमने सही कदम उठाए तो यह पल संकट नहीं बल्कि नए निर्माण का अवसर होगा। अब यह हमारे हाथ में है कि क्या हम इस पीढ़ी की ऊर्जा को सुधार की ताकत बनाएंगे या उसे सब कुछ तोड़ देने देंगे। आइए हम मिलकर निर्माण को चुनें। जय हिंद।